जूनियर लेडी डॉक्टर के मर्डर केस ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 अगस्त 2024 की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मौजूद आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। इस विभत्स घटना ने पूरे देश में गहरा आक्रोश और संवेदनशीलता का तूफान सा खड़ा कर दिया है। देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस घिनौने कृत्य में और भी कई लोगों का हाथ होने का संकेत मिला है। फिलहाल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने जांच का जिम्मा उठाया है। सीबीआई की जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन्होंने इस केस को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस काले सच का उजागर किया है कि केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत कई लोग इस अपराध में शामिल हुए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और ऑल प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की सारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। सीबीआई की जांच के दौरान संजय रॉय ने जो खुलासा किया है वो न केवल हिला देने वाला है, बल्कि इस केस की गहराई और भयानकता को पूरी तरह से सामने लाने में सक्षम है। संजय रॉय ने बताया कि कैसे उसने और उसके साथी अपराधियों ने उस निर्दोष डॉक्टर के साथ घिनौनी हरकतें की और पूरी घटना की सच्चाई का पर्दा उठाया। संजय रॉय ने अपने बयान में बताया कि उसने कैसे निर्दोष डॉक्टर बेटी के साथ क्रूरता की। उसने बताया कि उसने पहले डॉक्टर बेटी को बुरी तरह से पीटा और बेहोश किया और फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया। जब डॉक्टर होश में आई और संजय को रोकने की कोशिश की, तो उसने उसे आसपास रखी चीजों से बहुत बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे मार डाला। उसके बाद संजय वहां से भाग गया, लेकिन उसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया, जिससे उसकी पहचान हुई। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के केंद्र में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम उभरकर सामने आया है। यह पहली बार नहीं है जब संदीप घोष विवादों से घिरे हैं। उनका पूरा करियर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा रहा है। संदीप घोष ने इस घटना के 3 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने मामले की लीपापोती की और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करी। वर्तमान में सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने संदीप घोष से कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए, जैसे आपको इस घटना के बारे में कब और कैसे पता चला? घटना की जानकारी मिलने के बाद आपने क्या कदम उठाए? आप इतने सालों से मेडिकल पेशे में हैं। जब आपने महिला डॉक्टर की लाश देखी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस को किसने और कब कॉल किया था और पुलिस को क्या बताया गया? मृतक डॉक्टर के परिवार को कब और किसने जानकारी दी? परिवार को बताया गया कि यह आत्महत्या का मामला है, इसके पीछे किसका हाथ था? इसके अलावा सीबीआई ने संदीप घोष से कई और सवाल किए, जिनके संतोषजनक जवाब नहीं मिले। यही बात उनके खिलाफ जाती है। सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिससे संदीप घोष के काले कारनामे सामने आए हैं। इसके साथ ही अस्पताल के परिसर में सक्रिय ड्रग रैकेट का भी पता चला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संदीप घोष की नैतिकता की बातें करने वाले कनेक्शन इतने मजबूत हैं कि उन पर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष के बारे में कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि संदीप घोष एक माफिया की तरह हैं, जो भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात हैं। वह छात्रों को फेल कर देता था और पैसे लेकर पास करता था। वह हर काम में पैसे की डिमांड करता था, छात्रों को शराब की सप्लाई करता था, मानव अंगों की तस्करी करता था, बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार करता था और अज्ञात शवों को प्राइवेट अस्पतालों को बेचता था। उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होने वाली गतिविधियों में संदीप घोष का हाथ था।
अगर उन पर कार्रवाई की जाती थी तो वह छात्रों से आंदोलन करवाकर अपनी रक्षा करता था। डॉक्टर बेटी का केस भी संदीप घोष की वजह से एक अनोखा मामला बन गया है, जिसमें पहले पोस्टमार्टम हुआ और फिर बाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। कोलकाता पुलिस ने भी इस घटना से जल्द निजात पाने की कोशिश करी है। इसीलिए उन्होंने संदीप घोष का बयान नहीं लिया और अपराध स्थल को सुरक्षित नहीं रखा। शव को जल्दी जलाने की इतनी जल्दी थी कि शमशान में 2 शव पहले से होते हुए भी डॉक्टर बेटी के शव को पहले जला दिया गया। आरजी कर मेडिकल अस्पताल से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। यह खुलासा हुआ है कि अस्पताल में पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं, जिनके केस आज भी अनसुलझे हैं। इस वजह से आरजी कर अस्पताल को हत्या की गुप्त जगह माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 23 वर्षों में यहाँ कई डॉक्टरों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। आइए अब हम सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं कि 23 सालों में कितने डॉक्टरों की मौत हुई और आरजी कर अस्पताल की रहस्यमयी घटनाओं का आखिर असली सच क्या है। पहला मामला 2021 का है, जिसमें सौमित्र विश्वास नामक छात्र का शव आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में लटका हुआ मिला था, ठीक उसी तरह जैसे हाल की महिला डॉक्टर के मामले में हुआ। अस्पताल के अधिकारियों ने इसे आत्महत्या करार दिया था। हालांकि सौमित्र के परिवार और साथियों ने इस मौत पर संदेह बताया था। आरोप यह था कि कॉलेज हॉस्टल में एक सेक्स रैकेट चल रहा था और कई अश्लील गतिविधियां हो रही थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था, जिससे उसे जान से मार दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी जांच का आदेश दिया। जांच में कॉलेज हॉस्टल में चल रहे पोर्नोग्राफी गिरोह का पता चला कि वीकेंड्स पर छात्र सेक्स वर्कर्स को हॉस्टल में बुलाते थे और अगर सेक्स वर्कर्स नहीं मिलते थे तो शव के साथ अश्लील हरकतों की तस्वीरें लगा दी जाती थी। यह मामला अब भी अनसुलझा सा है। दूसरा मामला 2023 का है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया दिया, जिससे हाथ में लकवा मार गया, फिर ब्लेड से हाथ की नस काट ली और फिर हॉस्टल की छत से कूदकर जान दे दी। उनके पास एक सर्जिकल चाकू भी बरामद किया गया। जांच के बावजूद कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तीसरा मामला अक्टूबर 2016 का है, जिसमें डॉक्टर गौतम पाल, जो मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर थे, उनके किराए के फ्लैट में उनका शव मिला। पुलिस ने पहली मंजिल पर एक कमरे में बिस्तर पर उन्हें मृत पाया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि उनकी मौत दिल के दौरे से हुई होगी, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं कर सकी। कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और चेहरे पर चोट के निशान मिले थे, लेकिन उनकी मौत की वजह आज भी रहस्यमयी बनी हुई है। चौथा मामला 2020 का है, जब दूसरी साल की 25 वर्षीय जूनियर डॉक्टर पद्मनी साहा ने आत्महत्या करी। डॉक्टर ने आरजी कर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों और सहकर्मियों ने बताया कि वह डिप्रेशन की शिकार हो सकती थी। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और डॉक्टर की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है। अब हम लौटते हैं डॉक्टर बेटी के केस की तरफ। जैसे अन्य मौतों को पुलिस ने सामान्य घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले आत्महत्या का प्रयास किया गया। हालांकि मौके पर जाकर देखा गया कि यह हत्या का मामला लगता है। पुलिस ने इस केस को आत्महत्या का केस मानते हुए सामान्य जांच की, जबकि डॉक्टर की जख्मी लाश अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाई गई। ऐसे में आत्महत्या का केस दर्ज करने की वजह क्या थी? कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई को अब यह जानना होगा कि इस पूरे मामले में डॉक्टर के 4 सहकर्मियों की भूमिका क्या थी, क्योंकि घटना की रात डॉक्टर ने अपने 4 सहकर्मियों के साथ डिनर किया था। फिर उनके बाकी सहकर्मी चले गए, लेकिन डॉक्टर ने अकेले सेमिनार हॉल में सोने का फैसला आखिर क्यों किया, जिसके बाद यह घटना घटी। सीबीआई यह जानना चाहती है कि डॉक्टर के अंतिम समय में उनके दोस्तों से क्या बातचीत हुई थी और क्या उसने अपनी सुरक्षा के लिए कोई चिंता जताई थी। संदीप घोष के पीछे
कुछ शक्तिशाली लोगों के होने के संकेत हैं, क्योंकि पहली बार सीबीआई या किसी अन्य जांच एजेंसी ने संदीप घोष से पूछताछ की है। यह दिखाता है कि संदीप इतना प्रभावशाली है कि पहले भी उससे पूछताछ नहीं करी गई या फिर नहीं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सीबीआई इस केस को सुलझा पाती है या नहीं। क्या सीबीआई निर्दोष डॉक्टर बेटी को न्याय दिला सकेगी या ये केस भी अन्य मामलों की तरह फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और गुनहगार स्वतंत्र रूप से घूमते रहेंगे। देश भर में डॉक्टर और अन्य लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि डॉक्टर बेटी को न्याय मिल सके। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक बनाना है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।